सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्या 1 से 2, 12 से 15 और 18 से 22 तक। प्रभु की वाणी यह कहती हुई यिर्मयाह को सुनाई पड़ी। इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिख लो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घावों का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे फोड़ों पर कोई पट्टी नहीं बांधता, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुम्हें शत्रुओं की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घावों पर क्यों रोते हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। प्रभु यह कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूँगा, मैं उसके घरों पर दया करूँगा। खंडरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा। उसमें से स्तुति गान और आनंदोत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा। उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और वे मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है, तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। प्रभु सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। जब प्रभु सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तो सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को मुक्त कर दे। अनुवाक्य। प्रभु सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा।
तेरे भक्तों के पुत्र सुरक्षा में निवास करेंगे और उनका वंश तेरे सामने बना रहेगा। जिससे सिय्योन में प्रभु के नाम की चर्चा हो और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहे, जब पृथ्वी भर के सभी राष्ट्र प्रभु की पूजा के लिए मिलकर एक हो जाएंगे। अनुवाक्य: प्रभु सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा और अपने संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। जय घोष। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 2, 10 से 14। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन यीशु के पास आकर कहने लगे, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। बाद में शिष्य आकर यीशु से कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक है। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय।